एफआईआर। ये संघ की पैदाइश है और संघ ऐसे ही काम करता है। कौन से झगड़ा करने जा रहे थे राहुल गांधी समेत 20 पर एफआईआर की भी बातें हो रही है। अरे होने दीजिए, वो हमारे नेता ने बोला तो है, ये हमारे नेता के लिए मेडल है, वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको आप ऐसे नहीं रोक सकते। ये सरकार जब जब डरती है राहुल गांधी पे एफआईआर करती है। पहले आपने परमिशन देकर के रद्द करने का काम क्यों करा? ये सरकार डरी हुई है, परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आ रही है, बिहार इस बार पलटू राम को लात मारने जा रहा है। ये तानाशाही की सारी हदें इस मोदी सरकार ने और एनडीए गठबंधन ने हद करके पार कर दी। तो ये राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। भाजपा को एफआईआर करने में तब मजा नहीं आता है जब एक टुच्चा सा नेता मध्य प्रदेश का हमारे वीर जो हैं, जो सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता है, देश को तोड़ने वाली बातें करता है। उस टाइम भाजपा को एफआईआर याद नहीं आती है, उस टाइम ये कहाँ मर जाते हैं। राहुल गांधी पे एक और एफआईआर। तो ये एफआईआर हमारे लिए वो मेडल है। एक केस नहीं, 1000 केस खाने को राजी है। कौन सा जुर्म कर रहे थे? देश में ही अपने लोगों से मिलने पे ही केस। ठीक मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से एनएसयूआई जो है आज यहाँ प्रदर्शन कर रहा है। राहुल गांधी पे फिर से एक एफआईआर हुई है बिहार के दरभंगा में। कल जब वो वहाँ गए थे, वहाँ जो है उनका कार्यक्रम था, अंबेडकर छात्रावास में वो मिलने गए थे। तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं और बैरिकेडिंग पे चढ़े हुए हैं। नहीं मिला था परमिशन तो फिर क्या जरूरी थी? क्या बोल रहे हैं? नहीं मिला था परमिशन तो क्या अगर जरूरी थी? परमिशन क्या कौन से झगड़ा करने जा रहे थे राहुल गांधी? किस झगड़े के लिए जा रहे थे? देश क्यों रोका गया हुआ राहुल गांधी को? क्या लगा राहुल गांधी को इसलिए रोका गया कि देश की जो पटना बिहार का जो व्यवस्था है, आए दिन वहाँ के विद्यार्थियों को, आए दिन वहाँ के लोगों को पीटा जाता है। अगर वो अपनी मांग रखते हैं तो उनको रोडों पे मारा जाता है। तो उनकी आवाज उठाने के लिए जब देश के नेता जननायक राहुल गांधी जाते हैं तो उनको रोका जाता है। राहुल गांधी समेत 20 पर एफआईआर की भी बातें हो रही है। अरे होने दीजिए, वो हमारे नेता ने बोला तो है, वो हमारे नेता के लिए मेडल है। देश में जब तक ये दुर्व्यवहार होगा, हमारे नेता श्री राहुल गांधी ऐसी तो राहुल गांधी पे एफआईआर हुई है और साथ ही 20 अन्य लोगों पर भी एफआईआर हुई है। प्रशासन का कहना है कि अंबेडकर छात्रावास, कभी भी किसी को छात्रावास में कोई प्रोग्राम नहीं होता और राहुल गांधी वहां गए थे और उसी के कारण जो है ये एफआईआर हुई है। हम देख पा रहे हैं कि कैसे बैरिकेडिंग यहाँ पे गिरा दी गई है और अब यहाँ पे जो है आईवाईसी प्रदर्शन कर रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे सर इस घटना पे? ये आप लोगों की दोगलापंती है। चुनाव से पहले नहीं, कांग्रेस पार्टी और जो वहाँ की महागठबंधन है, आए दिन वहाँ के विद्यार्थियों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए आवाज उठाती है, लेकिन इस आवाज को मीडिया कर्मी दिखाते नहीं है। ये सरासर गलत बात है। अगर बरगलाया जाता तो वही न्याय यात्रा था जिस न्याय यात्रा में राहुल गांधी ने दलितों के हक के और हुकूक की आवाज उठाई। आप किस बरगलाने की बात कर रहे हैं? क्या वो वहाँ के युवाओं से मिलेंगे नहीं? वो देश के विपक्ष के नेता हैं, उनको आप ऐसे नहीं रोक सकते। नीतीश कुमार तो खुद छात्रों के साथ है। किसके साथ है? नीतीश कुमार की ना दिमागी हालत भी ठीक नहीं है और उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी और अपनी सत्ता की पड़ी है। तो जो उन्हें मोदी सरकार कहेगी वही दुर्व्यवहार वो करेंगे, वही नीचता पे वो आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि कैसे लोग बाग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल शिक्षा न्याय संवाद यात्रा में राहुल गांधी जो है बिहार के दरभंगा में पहुंचे, वहां टाउन हॉल में कार्यक्रम था। उसके बाद जो है वो अंबेडकर छात्रावास जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोका। तब वो पैदल जो 1.5 किलोमीटर यात्रा करके वहां के लोगों जो है वहां के लोगों से मिलने गए। हम देख पा रहे हैं कि कैसे यहाँ हाथों में प्ले कार्ड लेके बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी समेत 20 पर एफआईआर दर्ज, और वो ना तो संविधान मानते और ना दलितों का अपना। और इस बात को लेकर साल के आखिर में बिहार में चुनाव होना है और जो है गहमा गहमी बिहार में बढ़ती ही जा रही है।
और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लगातार जो है बैरिकेडिंग गिरा दी गई है और बैरिकेड पे चढ़ के जो है आईओआईसी के कार्यकर्ता जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि ये जो एफआईआर है ये उनके लिए मेडल के समान है। और शिक्षा संवाद यात्रा जो है, शिक्षा न्याय संवाद यात्रा बिहार के 70 जिलों में होनी है, जिसमें 35 छात्रावास में ये कार्यक्रम होंगे और 35 जिलों में जो बिहार कांग्रेस के पदाधिकारी उनसे मिलना चाहते हैं। और हम देख पा रहे हैं कैसे लोग यहाँ नारे लगा रहे हैं एनडीए सरकार के उस फरमान के खिलाफ जिसमें राहुल गांधी कहीं भी जा रहे हैं तो लगातार जो है उन पे एफआईआर दर्ज हो रही है। और ऐसे में बिहार के दरभंगा में एक और एफआईआर हुआ है। तुम्हारे साथ है जब तक राहुल गांधी जीते, तुम्हारे साथ है। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अब बैरिकेडिंग पे चढ़ के लोग बाग जो है इसको पार करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आईओआईसी के जो कार्यकर्ता हैं अब इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करके आगे बढ़ना चाहते हैं। साल के आखिर में बिहार में चुनाव और राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा करते हुए और दरभंगा जब पहुंचे तो वहां पे 2 मामलों में उन पे फिर से एफआईआर हुई है और उसी को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे काफी संख्या में जो है लोग बाग जो है अब बैरिकेड के ऊपर जो है चढ़ के है लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इस घटना पे फिर से राहुल गांधी पे एफआईआर? ये सरकार जब जब डरती है राहुल गांधी पे एफआईआर करती है। जब जब परिवर्तन आने की बारी आती है राहुल जी के पुराने केसों को, झूठे केसों को उठाने का काम करती है। दलितों से मिलने के लिए पहले परमिशन दी जाती है, बाद में उस परमिशन को हटा दिया जाता है। कार्यक्रम टाउन हॉल में था, फिर वो अम्बेडकर छात्रावास चले गए जबकि वहां जाने की मनाही थी। परमिशन दी गई जब ही छात्रावास में टेंट लगाया गया ना। आप बाद में कार्यक्रम कहीं भी शिफ्ट कर दे, पहले आपने परमिशन देकर के रद्द करने का काम क्यों करा? देश के नेता विपक्ष है वो, उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हो आप। प्रशासन तो कह रहा है कि अम्बेडकर छात्रावास में किसी कार्यक्रम को करने का नहीं था। कोई भी कार्यक्रम जो है किसी हॉस्टल में कभी नहीं होता है। हॉस्टल में नहीं होता, ग्राउंड में है। हॉस्टल के ग्राउंड के अंदर है, हॉस्टल के कमरे के अंदर कोई कार्यक्रम हो रहा था क्या? परमिशन के आप लोग गए हुए थे ना, बिना परमिशन के राहुल गांधी? बिना परमिशन के राहुल जी नहीं गए थे, परमिशन के साथ गए थे। परमिशन के साथ गए थे, मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा था? क्या मंशा क्या आखिर क्या मंशा है? मंशा कुछ नहीं, सरकार डरी हुई है, परिवर्तन आ रहा है, कांग्रेस और महागठबंधन की सरकार आ रही है। बिहार इस बार पलटू राम को लात मारने जा रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि बिहार में जो है इस बार परिवर्तन होने जा रहा है और इसी आशंका को देखते हुए जब जब राहुल गांधी बिहार जा रहे हैं उन पे एफआईआर जो है इस बार हुआ है। इससे कुछ समय पहले भी जो है वो गए थे और दरभंगा के बाद वो जो है पटना पहुंचे और पटना में उन्होंने 400 लोगों के साथ फूले फिल्म देखी, लेकिन उन पे 2 एफआईआर 2 अलग अलग धाराओं में एफआईआर हुई है। और उसी के विरोध में हम देख पा रहे हैं कि किस भारी संख्या में लोग बाग यहाँ पहुंचकर जो है राहुल गांधी के समर्थन में और एनडीए की उस सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी फिर एक एफआईआर। ये तानाशाही की सारी हदें इस मोदी सरकार ने और एनडीए गठबंधन ने हद करके पार कर दी है। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है कि एक नेता, एक जन नेता, चुना हुआ नेता, विपक्ष का नेता अगर अपने देश की जनता से मिलना चाहे तो उसको मिलने ना दिया जाए, और वो भी वंचित पिछड़ों से, ऐसे लोगों से, और उसकी आवाज को भी दबाया जाए। तो ये राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबाया जा रहा है, ये हिंदुस्तान की आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है। लेकिन प्रशासन तो कह रहा है कि कार्यक्रम टाउन हॉल में था और ये अम्बेडकर छात्रावास चले गए। प्रशासन झूठ बोलता है। जब प्रोग्राम 1 हफ्ते से पहले सेट था, वहाँ सारा मंच लग चुका था, उसके बाद 36 घंटे पहले आप मना कर देते हैं। पहले परमिशन दे दी, वहाँ सारा सामान पहुंच गया, मंच लग गया, सारा कुछ सेट हो गया, सारा मैसेज कन्वे हो गया, सारी लीडरशिप हिंदुस्तान की, हमारे 66 नेता वहाँ पहुंच गए। उसके बाद आप 36 घंटे पहले बोलते हो कि यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, टाउन हॉल में क्यों होगा? जहाँ की परमिशन दी है वहाँ होगा ना प्रोग्राम। और फिर किया ना, उस आदमी की ताकत है, ये किया ना उस आदमी ने वहाँ जाके प्रोग्राम। लेकिन भाजपा तो यही कह रही कि बार बार कानून का उल्लंघन होगा तो एफआईआर तो होगी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, इसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं। भाजपा को एफआईआर करने में तब मजा नहीं आता है जब एक टुच्चा सा नेता मध्य प्रदेश का, हमारे वीर जो हैं, जो सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करता है, देश को तोड़ने वाली बातें करता है। उस टाइम भाजपा को एफआईआर याद नहीं आती है? उस टाइम ये कहाँ मर जाते हैं? कहाँ है वो? इनकी वो कौन सी राजनीति करते हैं? ये संघ की पैदाइश है और संघ ऐसे ही काम करता है।
चलिए ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से राहुल गांधी के समर्थन में यहाँ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि हमने जो जातीय जनगणना जब इनसे करवाने की बात कही तब ये विरोध करते थे, लेकिन अब सरकार हमारे दबाव में मानी है, माथे से संविधान को लगा रही है। यहाँ पे और भी लोग हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी पे एक और FIR? अगर राहुल गांधी पे एक FIR है तो ये FIR हमारे लिए वो मेडल है, क्योंकि हम देश के युवाओं के साथ कानून तोड़ के मेडल लेते जाएंगे आप। कानून किस बात की कानून बात कर रहे हैं भाई? किस बात की कानून? शासन तो यही बोल रहा है ना कि अम्बेडकर छात्रावास में कोई कार्यक्रम नहीं था, टाउन हॉल में प्रोग्राम। देश के विपक्ष के नेता है, और देश का विपक्ष का नेता अपने लोगों पे अगर जुर्म होगा तो अपने लोगों से अगर मिलेगा तो आप लाख केस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नेता को। हजारों केस लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नेता को। अगर देश के युवाओं पे और देश के छात्रों से जुर्म हो गया, देश के युवाओं पे, देश के छात्रों पे जब लाठियां बरसेंगी, जब उन पे आपत्तिजनक चीजें होंगी, तो हमारा नेता और पूरा यूथ कांग्रेस एक केस नहीं 1000 केस खाने को राजी है। और राहुल गांधी वहां पहुंचे, वहां कौन सा ऐसा जुर्म हो रहा था, वहां कौन सा ऐसा यही तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सरकार भटक दल से, कि कौन सा जुर्म कर रहे थे? देश में ही अपने लोगों से मिलने पे ही केस। अरे मैं आपसे मिल रहा हूं तो केस कर देंगे। और वही सरकार है, वही नीतीश बाबू की सरकार है, जब छात्रों पे लाठियां बरसती है तो आप कहीं नहीं एक बार भी छात्रों से पूछने नहीं जाते हैं। वो देश के विपक्ष के नेता है, और जब अपना नेता अपने लोगों से मिलेगा तो आप लाख केस कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भाजपा तो कह रही है कि बिहार में चुनाव है तो हर बात पे राजनीति करना चाहते हैं राहुल गांधी। सुनिए, बिहार में चुनाव है तो जब पहलगाम का हमला हुआ तो वही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कि अगले दिन ही बिहार पहुंच जाते हैं। तो किस बात की आप बात करना चाहते हैं? चुनाव का असली मजा तो नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। चुनाव का असली आनंद जो है नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं। सर, एक मिनट सर, इधर आए। क्या कहना चाहेंगे सर, आपके नेता राहुल गांधी फिर से एक FIR, लगातार FIR हो रही है? सर, ये तो देश के अंदर तानाशाही का माहौल है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने तानाशाही का पूरा माहौल देश के अंदर बना रखा है। क्या राहुल जी ने गुनाह क्या किया है? अगर दलित स्टूडेंट से अगर बिहार के अंदर राहुल जी मिलने गए तो उसके अंदर उन्होंने क्या गुनाह कर दिया जो उनके ऊपर FIR करने तक की नौबत करनी पड़ रही है बीजेपी सरकार को? तो मना कर रहा था कि मत जाइए, जब वो प्रशासन की बात, उन्होंने प्रशासन के सहयोग नहीं किया तब जाके FIR हुई है। दलितों की आवाज सदन में ना रखें, क्यों ना जाए उन लोगों से मिलने, क्यों ना मिले दलितों से? क्या वो इस देश के वासी नहीं है? क्या वो इस देश के ये इंडियंस नहीं है? टाउन हॉल में प्रोग्राम था ना, अम्बेडकर छात्रावास में कोई प्रोग्राम नहीं था। अरे तो भैया एक बात बताओ, जगह क्या मैटर करते हैं? चाहे वो टाउन हॉल हो, चाहे वो अम्बेडकर निवास हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वो भारत के नागरिक हैं भाई। वो दलित स्टूडेंट है, उनसे राहुल जी उनका दर्द पूछने गए थे। कोई उनके साथ कोई क्राइम नहीं करा कि जो कह रही है कि जब चुनाव का समय आया है तब जो है राहुल गांधी को दलितों की याद आ रही है। साल के आखिर में चुनाव होना है तो बस राजनीति करना है हर बार। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा दलितों की, गरीबों की पार्टी रही है। ये कोई अमीरों की पार्टी नहीं है, जैसे भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने 2 उद्योगपतियों की पार्टी बन के रह गई है। ऐसी कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस गरीबों की है, किसानों की है, दलितों की है, महिलाओं की है, युवाओं की है। कांग्रेस सबकी पार्टी है, देश की पार्टी है। चलिए ठीक है, तो किस प्रकार से लोग बाग जो है ये यहाँ पे कांग्रेस के जो लोग हैं कह रहे हैं कि कैसे जो है राहुल गांधी को बार बार रोका जाता है, और जब वो दलितों की बात करते हैं तो उनको, अब हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे बैरिकेडिंग जो है गिरा दी गई है। और राहुल गांधी पे दरभंगा में ये FIR हुई है। अम्बेडकर छात्रावास में वो छात्रों से मिलना चाहते थे, प्रशासन ने उन्हें रोका तो BNS की धारा 163 जो है उन पर लगाई गई, और 2 मामलों में 20 लोगों के साथ जो है FIR हुई। 20 और लोगों को आरोपी बनाया गया इस मामले में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।